मेरठ में न्यूड मिली लाश की शिनाख्त हो गई है। डेड बॉडी खतौली निवासी महिला की निकली। रिक्शा चालक ने रेप करने के बाद ईंट से सिर कूचकर उसकी हत्या कर दी थी, फिर फरार हो गया था। सीसीटीवी के जरिए पुलिस आरोपी तक पहुंची। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। मौनी मार्च में 5 साल की बेटी लेकर घर से निकल आई थी, तब से परिजन उसे खोज रहे थे। खतौली थाने में गुमशुदगी दर्ज है। 9 जून को कंपनी बाग के सामने एक खंडर में मौनी का शव मिला था। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि महिला खतौली के गांव की रहने वाली थी। उसकी शादी 8 साल पहले हुई थी। उसके 3 बच्चे हैं। होली वाले दिन महिला अपनी 5 साल की बेटी को लेकर घर से निकल गई थी। घर वालों ने खतौली में उसकी मिसिंग कंप्लेन भी दर्ज कराई थी। तभी से परिवार के लोग महिला को तलाश रहे थे, लेकिन वो दोनों नहीं मिल रहे थे। बताया वह बस से मेरठ के घंटा घर पहुंच गई। यहाँ उसे 50 साल का रिक्शा चालक करतार मिला। करतार उसे अपने साथ झोपड़ी में ले गया। पुलिस ने बताया कि करतार की शादी नहीं हुई थी, इसलिए वह उसे पत्नी की तरह रखने लगा। मेरे साथ रह रही थी 4 एक महीने से। तो प्यार करते थे आप मोनी से? जी, कितना प्यार करते थे? बहुत प्यार करता था। तो फिर मारा क्यों जब प्यार करते थे आप उसे? और कोबे नाम की एक औरत ट्रांसपोर्ट लगन में रहती है, तो वो चले गई थी, धंधा करवा रही थी उससे। अच्छा, घंटा घर पर राकेश नाम का एक लड़का छोड़ गया था, उसके साथ 4-5 दिन वो रही थी, फिर वो टोनाल में छोड़ गया था। अच्छा, क्या शराब आप भी पीती थी मोनी? ट्रांसपोर्ट नगर जाने के बाद इसकी मोहब्बत हो गई। 2 दिन पहले थाना सदर बाजार में ये कंपनी बाग के सामने खंडर है, वहाँ पर एक महिला का अज्ञात शव मिला था। इस मामले का पुलिस द्वारा खुलासा कर लिया गया है। इस महिला की पहचान मोनी वाइफ ऑफ टिंकू के रूप में हुई है। ये थाना खतौली की रहने वाली, इनकी शादी थाना खतौली में हुई थी। गगनपुरा गाँव था और ये महिला ऐसे थाना सरदना में खुशाबली गाँव है, वहाँ की रहने वाली थी। 3 महीने पहले होली के टाइम ये अपने घर से गुमशुदा हो गई थी। ये कहीं चली गई थी। इनको बताया जा रहा है ये थोड़ा मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर थी, जिनको याद नहीं रहता था और ये अपना घर भूल के इधर आ गई थी। यहाँ पर ये थाना दिल्ली गेट में घंटा घर है, वहाँ पर एक करतार सिंह नाम का व्यक्ति है, उसके साथ ये पिछले 3 महीने से वहाँ पे रह रही थी। जो करतार सिंह है वो एक रिक्शा चालक है और रिक्शा चलाता है। उसने अपने साथ इनको रोड पे ही रखा हुआ था। करतार सिंह को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की गई थी। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल लिया था। उसने बताया कि उसे शक हो गया था कि जो ये लेडी थी ये किसी गलत गतिविधि में लिप्त हो चुकी थी और इस गुस्से में आकर इसने जो मोनी है क्योंकि इसने 7 और 8 की रात्रि में ये घुमाने ले जाने के बहाने इनको रिक्शा में बैठाया और ये जगह की तलाश कर रहा था। इसे वहाँ खंडर के पास लगा कि वहाँ सुनसान है, वहाँ पर रोक कर ये वहाँ पर ले गया। उन्हें उनके साथ संबंध बनाए। संबंध बनाने के बाद उनकी ईंट से पीट कर उनकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद ये वापस अपना आकर सो गया था। ये व्यक्ति हिरासत में लिया जा चुका है। जो रिक्शा बरामद हो चुका है। जो उसने जिस रात्रि की जो शर्ट पहनी हुई थी वो भी बरामद हो गया है। जो हत्या में उपयुक्त ईंट थी वो भी पुलिस द्वारा रिकवर कर लिया गया है। जो महिला मृतका उनके परिजन है वो भी आ चुके हैं और फिलहाल जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक कार्रवाई। सर, आरोपी के पास कैसे पहुंचे पुलिस आरोपी तक? एक सीसीटीवी कैमरे की मदद से और जो आसपास के हमारे मुखबिर थे, मुखबिर का सूचना के आधार पर आरोपी तक पहुंचे। सर, आरोपी और महिला के संबंध कैसे बने और कब बने और कब से यहाँ रह रही थी मेरठ में? जैसे मैंने बताया पिछले 3 महीने पहले फलावदा से ये जो वहाँ से किसी बस में चढ़ के यहाँ पर आई थी और पिछले 3 महीने से करतार सिंह के साथ रह रही थी। सर, करतार सिंह और मोनी का फैमिली बैकग्राउंड क्या है सर? करतार सिंह ये रिक्शा चालक है और उनकी फैमिली में अभी कोई नहीं है। फैमिली इनके 2 लोग थे, इनके भाई और भाभी। पिछले 35 साल से इनका कोई रिश्ता आपस में नहीं है। और जो मोनी है, जैसे मैंने बताया, वो खतौली में एक हाउस वाइफ थी और खतौली में भी उनकी शादी हुई थी। एक खुशावली गांव के रहने वाली। तो करतार सिंह के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, सड़क पे रहता था वो रिक्शा चालक थे। सड़क पे घंटा घर के पास जहाँ रिक्शा खड़े होते हैं, रिक्शा स्टैंड बना हुआ है, वहाँ पे ये सोता था। सर, बताया जा रहा है मोनी के 3 बच्चे थे, तो बच्चों के बिना कैसे वो यहाँ तक? जैसे मैंने बताया कि मानसिक रूप से वो थी, कमजोर थी। वो बस में बैठ के इधर आ गई थी। उसके बाद उनको याद नहीं था कहाँ रास्ते का घर है, जिसकी वजह से वापस नहीं जा पाई।